सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। दयाराम सुअर, आप भी पूर्व सरपंच रह चुके हैं ओसिया के और आपने भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विशाल समूह में ज्वाइनिंग ली है। और जो विश्व की जो सबसे बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है और उस भारतीय जनता पार्टी के जो अपने जो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय जेपी नड्डा जी, वो आज ओसिया में पधारे हैं। और ओसिया में मैं समझ रहा हूँ शायद ही आज दिन तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद पहली बार ही इस धरा धरती पर आए। शायद इससे पहले आप जब चुनाव जीते थे शायद मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह जी थे और तब भी आप जीते आज। हाँ यस, ये बात बिल्कुल आपने ये सही कही कि 2013 के अंदर अपने भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे और राजनाथ सिंह जी ने एक 2013 में मीटिंग रखी और 2013 में जीते थे। और आज वही दिन परिवर्तन के रूप में इस कांग्रेस की लूट और झूठ की जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंकने के लिए फिर एक बार अपने भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका आज यह आगमन हुआ है। आपने अच्छी शानदार और जानदार मीटिंग करवाई है। मैं सभी ओसिया वासियों और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और दिन रात आपने मेहनत करके जो काम किया है और जो पार्टी की मीटिंग जो ऐसा सफल बनाई भाइयों, अब मैं तो सामने वाले खेमे से एक चीज कहूंगा कि आप में यदि दम हो, आपने भारत जोड़ो यात्रा में भी खूब साथ दिया। अब मैं आपसे एक जो सामने वाले खेमे से एक क्वेश्चन चाहता हूं कि क्या आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी या हो सकता खड़गे जी यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं तो आप अपनी ताकत लगा के ले आइए, कम से कम ओसिया की जनता उनको देख तो ले। और हिंदी बोलने आओ जो खड़गे साहब है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कह रहे हैं उनको सही ठीक ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती। मैं मेरे हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि ठीक ढंग से राहुल गांधी जी को भी शायद हिंदी आ रही कि नहीं आ रही, मुझे तो ज्ञान नहीं है। लेकिन अब एक चीज मैंने और देखी है, जो भूतपूर्व विधायिका सुश्री दिव्या जी मदेना वो खड़गे साहब की क्यों बात कर रहे हैं? भारत जोड़ो में कुछ हो सकता है, हमने उनके ऑडियो वीडियो भी देखे थे। अब वो राहुल गांधी जी भी आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। मैं समझ रहा हूँ अशोक गहलोत साहब भी यहाँ ओसिया में मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, वो ऊपर से उड़ते उड़ते निकल गए। जो मुख्यमंत्री जी अपने थे और हमने ये चीज देखी कि शायद अशोक गहलोत साहब का भी वो मंच शेयर करेंगे नहीं, क्योंकि वहां डावरा में हमारे राजस्थान सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक गहलोत साहब यहाँ डावरा में पधारे थे। आदरणीय रणजीत सिंह जी की एक जो है मूर्ति अनावरण का एक पारिवारिक कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम से भी उन्होंने बहुत दूरियां यदुषा बढ़ाई और उसमें जो शंकर भगवान पार्वती पता नहीं कैसे कैसे उदाहरण उन्होंने दिए, वो वीडियो भी देखे। अब कौन कैसे है कैसे नहीं उन बातों पे तो मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना जरूर यदुषा चाहूंगा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी आज यहाँ ओसिया में जानदार और शानदार सभा हुई है। अब लोकतांत्रिक तरीके से और ऐसा सोचती है जो राजनीति के तरीके से मैं इस ओसिया के जो चौट में इस बात का चैलेंज देता हूं कि या तो आप खड़गे साहब को लाके मीटिंग कराओ, नहीं तो राहुल गांधी को लाके कराओ, नहीं तो सोनिया जी को कराओ, और अशोक गहलोत जी के साथ में तो आप मंच शेयर करोगे नहीं, हमें मालूम है। और एक दो दूसरे जो है लोगों का उनका भी नाम लिया, जय भिगो जी का, भाई उनके साथ में भी मंच शेयर नहीं करेंगे। अब तो ठीक, आपको यदि चैलेंज स्वीकार है तो आप अपना कर लें।
और नहीं करना है तो ठीक है, आप अपने स्वेच्छा तरीके से चुनाव लड़ो। अच्छा, फैसला जनता को करना है। 5 साल में आपने क्या काम किया आपको सबको पता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जो है पूरी व्यवस्था खराब की है। आज भी पुलिस ने हमारी इस रैलियों में आते वक्त गाड़ियों को रोका गया, गाड़ियों को वापस रिटर्न करने का इन्होंने प्लान बनाया, इन्होंने रैली को फेल करने का प्लान बनाया। लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी इतने सतर्क है, इतने समझदार है, हाथों हाथ हमारे से संपर्क किया। हमने हाथों हाथ 2 सामने गाड़ियां भेजी और पार्किंग जो है वो इधर लाके हमने वो करवाई। इस प्रकार के ओछे हथकंडे कांग्रेस पहले भी करती आई है, आज भी कर रही है। इस कांग्रेस का अंत 25 नवंबर को डब्बों में होगा बंद और 3 दिसंबर को ओम नमः शिवाय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम।